Hello everyone. Today we are going to proceed on chapter 2 and the topic was defect of vision. In previous video we have solved few numericals based on hypermetropia and myopia. Now in this video we are going to study two more defects and that one is presbyopia and cataract. First of all we will start from the presbyopia. So this is the defect which occurs in old age, okay, because the ciliary muscles have no power to accommodate the lens according to your requirements. So प्रॉब्लम क्या होता है, जो एल्डर्स होते हैं, मतलब जो ओल्ड एज में पर्सन के अबाउट 50 प्लस या 60 प्लस पहुंच जाते हैं, तो उनकी आंखों में जो सिलेरी मसल होता है ना, उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो हर बार दूर की चीज़ों को देखने के लिए भी और नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए भी वो सिलेरी मसल आंखों को एकोमोडेट कर पाए. मीन्स कंप्लीटली जो उनका पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, या वीक हो जाता है. इस केस में उनको होता क्या है कि जो नियर की ऑब्जेक्ट है वो उनको दिखती नहीं है, जो नियर की ऑब्जेक्ट है वो उनको नहीं दिखती है. अच्छा, नियर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखना, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते थे? अगर वो नॉर्मल हम लोगों के एज में हो तो उसे हम क्या बोलते थे? हाइपरमेट्रोपिया. मतलब दूर की चीजें क्लियरली दिख रही थी, लेकिन ओल्ड एज में ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है कि हमें नजदीक की चीजें नहीं दिखती. जो सिलेरी मसल जो होता है वो आंखों को स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर पाता कि आप ठीक हो जाओ और मुझे जो नजदीक की चीजें हैं वो हमें दिखाई दे. तो होता क्या है प्रेसबायोपिया में? द डिफेक्ट इन व्हिच एन ओल्ड पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. जो ओल्ड पर्सन है वो नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते. देखा होगा जब वो न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं तो वो लोग ऐसे आंखों से दूर ले जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया दूर में कहीं. जो पहले नॉर्मल आई जो मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग नॉर्मल आई से देख सकते हैं, वो बेचारे वो नहीं देख पाते, तो वो आंखों को धीरे 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 क्या कर रहे हैं, वो नियर पॉइंट को अपना आगे शिफ्ट कर रहे हैं. तो इतनी दूरी पर उनको चीजें दिखती हैं. तो ये जो 25 नियर पॉइंट था, अब नियर पॉइंट ना होकर क्या हो गया, थोड़ा दूर जाके शिफ्ट हो गया. समझ में आया? क्यों? क्योंकि अब वो आंखों को तो ऐसे दबा नहीं सकते, आंखों पे स्ट्रेस तो प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं, आंखों पे स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपना जो नियर पॉइंट है उसी को शिफ्ट कर लेते हैं दूर, ताकि वहां से क्लियरली दिखाई दे. ठीक है. अगर उन्हीं के सिलेरी मसल अगर ये काम कर रहे होते, प्रॉपरली सिलेरी मसल काम कर रहा होता, तो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था, तो आंखों को क्या करते थे, आसानी से स्ट्रेस प्रोवाइड करके और उसको छोटा कर सकते थे. फोकल लेंथ उसका और छोटा हो जाता, जो लेंस होता ठीक हो जाता, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती. बट ये नहीं हो पाता है. तो हम प्रेसबायोपिया को क्या कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन है हाइपरमेट्रोपिया का. हाइपरमेट्रोपिया में भी नजदीक की चीजें नहीं दिखती थी, और प्रेसबायोपिया में भी जो ओल्ड एज की पर्सन है उनको नजदीक की चीजें नहीं दिख रही. ठीक है. तो हम कह सकते हैं ना, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें उन्हें नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती है. क्लियर है? तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आता होगा? प्रॉब्लम यही है, कॉजेस ऑफ प्रेसबायोपिया में क्या होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल. धीरे धीरे एक एज के बाद से जो सिलेरी मसल होती है वो अपना फंक्शन छोड़ देती है, उनका वो वीक हो जाती है. अब इतना वीक हो जाती है कि वो आंखों के लेंस को फिर एकोमोडेट फर्दर नहीं कर पाती. समझ में आया? तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है कॉजेस ऑफ प्रेसबायोपिया में ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल. Now the second problem is diminishing flexibility of the eyelids. अब eyelids पहले फ्लेक्सिबल था, जब भी मन के छोटा बड़ा हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते थे, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी कम हो गई, रिजिड हो चुका है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहा. ठीक है. तो ये दो कॉजेज हैं जो प्रेसबायोपिया है, और ये प्रेसबायोपिया का डेफिनेशन है. अब आता है कि हम इसको क्लियर कैसे करेंगे, सॉरी इसका करेक्शन कैसे होगा. तो हम करेक्शन करते हैं बाय यूजिंग, जो भाई ये स्पेशल केस किसका है, हाइपरमेट्रोपिया का इसका. तो हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते थे, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस इसका करेक्शन हो जाता था. मतलब ठीक है, करेक्ट हम कैसे करते थे हाइपरमेट्रोपिया को भी कॉन्वेक्स लेंस से. तो प्रेसबायोपिया उसका स्पेशल केस है जो ओल्ड एज में होता है, तो उसको भी कैसे यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से. कई बार क्या होता है कि
कि सिर्फ ओल्ड एज में ऐसा नहीं कि उनको नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर की चीज भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो उनमें दोनों डिफेक्ट आ जाता है, फिर मायोपिया भी हो जाता है उनको और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, ठीक है। और वो दोनों किसकी वजह से होगा, सिलेरी मसल जब फंक्शन नहीं करेंगी, लेंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा, तो ना लेंस छोटा होगा ना बड़ा होगा, भाई रिजिड हो गया। हम तो उसे छोटा और बड़ा कर सकते थे, सिलेरी मसल उस पर स्ट्रेंथ डाल के उसको क्या कर सकता था, क्लियर कर सकता था कि जब हमें पावर ऑफ एकोमोडेशन को अचीव कर सकता था। लेकिन अब सिलेरी मसल खुद वीक हो चुका है, जो लेंस है वो रिजिड हो चुके हैं, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन को अचीव कर पाना फर्दर बहुत ही मुश्किल होगा। तो ओल्ड एज में सिर्फ प्रेसबायोपिया तो एक स्पेशल केस है, उनमें क्या होता है, दोनों प्रॉब्लम होता है, मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। तो इस केस में हम लोग अपने दादाजी का जो स्पेक्टिकल्स है, अगर उसे उठा के देखेंगे तो कुछ ऐसे स्पेक्टिकल्स वो लोग पहनते हैं, मैं बहुत बढ़िया वीडियो बना पाऊंगा। कुछ इस तरीके के स्पेक्टिकल यूज करते हैं, तो बीच में दो लेंसेज होता है, एक अलग ये लेंसेज होता है जिसको रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होता है वो लोग यूज करते हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। और ये लोग किस लिए यूज करते हैं, फार दूर देखने के लिए, समझ में आया। तो ये इसको दूर देखने के लिए यूज करते हैं, और जब नजदीक में उनको अखबार पढ़ना होता है तो आंखों को हम लोग यहाँ पे जो स्पेक्टिकल्स है उसको यहाँ पे करके आराम से वो लोग पढ़ते हैं। तो जब नियर साइटेडनेस है, मतलब नजदीक की चीजें दिख पा रही थी, दूर की नहीं दिख रही थी, तो उस केस में हम कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे थे। और जब हाइपरमेट्रोपिया आता था तो उसमें क्या यूज करते थे, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, उनको नियर की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखती है, तो ये वाला नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए ये यूज करते थे, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और ये वाला जो लेंस होगा वो क्या होगा, कॉनकेव होगा, क्लियर है। तो ये था दोनों केसेस में अगर उनको हो गया तो स्पेक्टिकल का नीचे वाला कॉन्वेक्स होगा और जो ऊपर वाला वो कॉनकेव होगा। कॉनकेव होगा दूर देखने के लिए, मतलब अगर उनको मायोपिया की प्रॉब्लम है, और कॉन्वेक्स होगा ये नीचे वाला जब उनको नियर का देखना, मतलब हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो दोनों को यूज कर सकते हैं बाइफोकल लेंस यूज करके, ठीक है। तो ये था प्रेसबायोपिया के बारे में। नाउ द लास्ट डिफेक्ट इन विजन है कैटरैक्ट, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं, ठीक है। इस केसेस में क्या होता है कि जो आई लेंस है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनता चला जाता है, मतलब मसल्स का एक थिन मेम्ब्रेन क्रिएट होते चला जाता है, तो उसकी वजह से उनकी आंखें क्या होती हैं, ब्लर हो जाती हैं, मतलब जो उनका विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, ठीक है, चीजें उनको क्लियरली नहीं दिखती हैं। तो उसकी वजह से भी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द आई लेंस, आई लेंस के ऊपर क्या होता है, फॉर्मेशन बन जाता है इन द केस ऑफ कैटरैक्ट, तो भी उनको क्लियरली चीजें दिखाई नहीं देती हैं, चीजें ब्लर दिखाई देती हैं, समझ में आया। तो ये इसका कॉज हुआ। अब इस अगर हमें कैटरैक्ट हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर कैटरैक्ट है तो पहले छोटा सा एक लेयर है तो हमें ब्लर दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो लेयर बढ़ते बढ़ते और आंखों की पूरे पूरा प्यूपिल्स एंड आइरिस को ही कवर कर जाए, तो जब लाइट अंदर जा ही नहीं पाएगा तो चीजें हमें दिखाई कैसे देंगी। तो हो सकता है डिक्रीज इन द विजन ऑफ द आई ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे जो विजन है वो घटता चला जाए। और दूसरा क्या होगा, जब पूरी तरीके से ब्लाइंड हो सकते हो आप, क्लियर है, पूरी तरीके से क्या हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं, समझ में आया। तो ये कॉज है कि एक मेम्ब्रेन बन जाता है और ये बताता है कि आप क्या हो सकता है, कहां तक, किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम आएगी। तो या तो आपकी विजन कमजोर हो जाएगी और या क्या होगा, कंप्लीटली आप ब्लाइंड हो जाओगे, क्लियर है। तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट बस उस मेम्ब्रेन को हमें हटा देना, और वो मेम्ब्रेन हटेगा कैसे, सर्जरी से, क्लियर है। तो करेक्शन कैसे करेंगे, मेम्ब्रेन इज रिमूव फ्रॉम द लेंस बाय सर्जरी। अब सर्जरी के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, मेम्ब्रेन को हटा सकते हो। तो आपका जो कैटरैक्ट है वो करेक्शन इसका बाय यूजिंग बाय सर्जरी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द आई लेंस, और कहां तक जा सकता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस और करेक्शन सर्जरी के थ्रू। प्रेसबायोपिया में स्पेशल केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, स्पेशल केस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम यही होता है कि हमें नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं, और इसमें भी हाइपरमेट्रोपिया में भी प्रॉब्लम यही होता है कि हमें नजदीक की चीजें नहीं दिख रही होती हैं, क्लियर। लेकिन स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि वो ओल्ड एज में होता है, मतलब एडल्ट लोगों को होता है जो नियर अबाउट 50-60 की एज को क्रॉस कर रहा है। होता क्यों, क्योंकि सिलेरी मसल और जो उनके सिलेरी मसल रिजिड हो चुकी है, मतलब उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है
कि वो पावर ऑफ एकोमोडेशन को अचीव कर सके। दूसरा कॉज जो आई लेंस है वो क्या हो चुका है, फ्लेक्सिबल नहीं रहा, अब वो कैसा हो चुका है, रिजिड हो चुका है। क्लियर है? तो कॉज क्या बता दिया मैंने, करेक्शन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से इस चैप्टर का एंड करेंगे। ओके, थैंक यू।